कोई भगवान तो है नहीं जो हमको घर में बैठे बैठे पता चल जाएगा कि यहाँ पे आज के दिन में छुट्टी है। लोकतंत्र का एक हिसाब से हत्या है, यह अन्याय है। कहीं न कहीं आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है, आदिवासियों की मुख्य धारा में जोड़ने नहीं दिया जा रहा है, आदिवासियों को संसदीय लोकतंत्र में जाने से रोका जा रहा है। राष्ट्रीय चुनाव आयोग जो है उन्होंने लेटर भेजा, पत्र भेजा यहाँ पे कि भारत आदिवासी पार्टी का सिंबल जो है उनका चुनाव चिन्ह है हॉकी बॉल, वो आप इनको अलॉट करवाइएगा, उनको दीजिएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हर प्रत्याशी से हमसे पूछा जा रहा है कि आपका चुनाव चिन्ह है, इसका पेपर दिखाइए। यदि इन लोगों को छुट्टी होता तो प्रेस में डालते, इसको प्रचार करते, क्योंकि ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है। आपको छुट्टी रहने के बावजूद भी करना है, ये लोकतंत्र की हत्या है। तो कहीं ना कहीं आदिवासी को आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। निवेदन करेंगे चुनाव आयोग कि आप संडे को भी करवाइए, ये लोकतंत्र का महापर्व है, संडे को भी चालू रखिए, लोग आके नॉमिनेशन कर लें। लोकतंत्र 19 पर आप सभी का जोहार है। काफी मशक्कत के बाद जो है खिचड़ी विधानसभा सीट से उम्मीदवार के तौर पर अजय कच्छप यानी भारत आदिवासी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर डीसी कार्यालय के अंदर जो है उनको जाने दिया गया था। डीसी कार्यालय के अंदर में क्या क्या बातें हुई, चलिए उनसे जानने का प्रयास करते हैं। दादा जोहार, क्या क्या बातें हुई अंदर? वो बोले कि आपका नॉमिनेशन शनिवार हो इतवार हो सभी आज छुट्टी का हवाला दिया, चूंकि छुट्टी नोटिस बोर्ड का हवाला दिया। और मैं इस बात को जो परेशानी हुई किस चीज की छुट्टी दादा? ये सरकारी कुछ अपने बताए, गाइडलाइन भी दिखाए हम लोग, लेकिन ये जनता को, ये लोकतंत्र अब राजतंत्र नहीं है, ये समझ में नहीं आता है। जनता को बताना होगा। यही मांग करना चाहते हैं। लोग गांव घर से आते हैं, लोग चुनाव लड़ने का उम्मीद रखते हैं, गरीब गुरुआ लोग चुनाव लड़ने का उम्मीद रखते हैं, और इस तरह के आके यहाँ से वापस जाना भी ठीक नहीं है। इसलिए हम लोग ये आगे का हम लोग कार्रवाई भी करेंगे, लेकिन ये कहेंगे सीधा सीधी लोकतंत्र का एक हिसाब से हत्या है, यह अन्याय है। क्योंकि ये सूचना रहती, देखिए सूचना रहती, किताब सब नहीं पढ़ता है कि किताब पढ़ के लोग जान जाएंगे क्या छुट्टी। आप बता दिए, आप सीरियल वाइज निकला दिए, डेट भी निकाल दिए, डेट निकाले ना, डेट क्यों निकाले आप? इतना तारीख से इतना तारीख होगी, आप डेट निकालते हैं, उसके बावजूद आप कहते हैं कि नहीं हुआ। लेकिन साहब बोले, एक्सेप्ट किए कि मंडे को हो जाएगा, किसी प्रकार का कोई दिक्कत परेशानी एक्सेप्ट किए, मैं वही बातचीत हुई। दादा इतनी भीड़ के साथ में आए हैं, दोबारा फिर आना मतलब आप अभी लेकर आए, कहीं ना कहीं सुबह से निकले होंगे, कितने दिन से आपकी तैयारियां चली थी आज के दिन में यहाँ नॉमिनेशन करने के लिए, फिर सडनली आप सोमवार को आइएगा, मतलब क्या कहना चाहिएगा? ये आप चुनाव आयोग नियम है तो चुनाव आयोग को क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? वही बोलना चाह रहे हैं कि ये सूचना अखबार के माध्यम से कैंडिडेट को भी होना चाहिए था, या तो बहुत सारा पार्टी है, पार्टी को खबर होना चाहिए था। ये आप किताब पढ़ के रूल किताब में रहते हैं, सब लोग नहीं जानते हैं, सब आप गांव घर में रहते हैं, हम लोग अपना चुनाव का तैयारी में लगते हैं, तो यदि पेपर के माध्यम से ही जाना जाता है, पूरा दुनिया लोग जानते हैं। हम यही कहेंगे कि आने वाला दिन इस तरह का नहीं होना चाहिए। हम तो निवेदन करेंगे चुनाव आयोग कि आप संडे को भी करवाइए, ये लोकतंत्र का महापर्व है, संडे को भी चालू रखिए, लोग आके नॉमिनेशन कर लें। और आप कह रहे हैं इतने भीड़ आए, और डबल भीड़ आएगा इससे, आप लोग जनता और डबल लोग आएंगे, डबल लाएंगे। धन्यवाद, जोहार। चलिए जैसा कि उन्होंने बताया कि है अंदर जो है ऑफिसर्स जो सर लोग थे उन्होंने जो है किताब का हवाला दे दिया, कानून का जो भी हवाला रहता है उसका हवाला देकर जो है आज इनका नॉमिनेशन नहीं हो पाया है। ये फिर से सोमवार को आएंगे और फिर से जो आज जितनी भीड़ है इससे कई दुगना जो है भीड़ के साथ में आएंगे, ऐसा उनका कहना है। भारत आदिवासी पार्टी झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष से बात करते हैं। प्रेम शाही दादा जो है अंदर गए थे अजय कच्छप दादा के साथ में, क्या क्या बातें हुई हैं इनसे चलिए जानने का प्रयास करते हैं। दादा जोहार, क्या क्या बातें हुई अंदर? देखिए, हम लोग गांव घर के रहने वाले लोग हैं, आदिवासी लोग हैं,
आज जब हम लोगों ने भारत आदिवासी पार्टी के कैंडिडेट को अजय कच्छप को लेके आया तो देख रहे हैं कि यहाँ पर छुट्टी है, तो इसी कड़ी में हम लोग आज निर्वाचन मिली थी दादा छुट्टी की? सूचना नहीं मिली थी, यहाँ पर सड़ा हुआ था, तो हम लोग जाके मिले यहाँ के निर्वाचन आयोग से कि हमारा क्यों आप नहीं ले रहे हैं, तो बोले आज छुट्टी है। तो हमने पूछा कि आपने पेपर में दिया था, तो नहीं दिया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कहीं न कहीं आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है, आदिवासियों की मुख्य धारा में जोड़ने नहीं दिया जा रहा है, आदिवासियों को संसदीय लोकतंत्र में जाने से रोका जा रहा है। यदि ये इन लोगों को छुट्टी होता तो प्रेस में डालते, इसको प्रचार करते, क्योंकि ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है। आपको छुट्टी रहने के बावजूद भी करना है, ये लोकतंत्र की हत्या है, और नहीं होता तो घर जाके करिए। तो हम इस मामले को लेकर के हम मुख्य निर्वाचन आयोग को लिखेंगे, क्योंकि बहुत गांव के लोग नहीं जानते हैं हमारा जो वोटर है, हमारा जो लोकतंत्र है, हमारा जो सॉवरेनिटी है वो गांव में बसता है, और गांव के लोग कौन जाने की छुट्टी है कि नहीं, आपको प्रेस में देना चाहिए, आप परेशानी कर दिए। तो कहने का मतलब है कहीं ना कहीं एक राजनीतिक चल रही है कि आदिवासियों में मुख्य धारा में नहीं जुड़े, उनकी हत्या हो, राजनीतिक हत्या हो, वो परेशान हो ताकि वो नामांकन न भर सके। इसका मैं खेद प्रकट करता हूं, और आज ही के दिन में मुख्य निर्वाचन आयोग को लिखूंगा कि यहाँ पर जो है भेदभाव किया जा रहा है आदिवासियों के साथ। दादा इतने समर्थक आपके साथ में आए हैं, इस पर कितना असर पड़ सकता है? आज जैसे बिना नामांकन के आप लोग वापस जा रहे, जैसे अजय कच्छप दादा बताए हैं कि आज नहीं सोमवार को करेंगे, कितना असर पड़ सकता है बाहर जो गेट के बाहर में जिन लोग आए हैं आपके समर्थक के लिए? देखिए असर तो पड़ेगा। देखिए लोकतंत्र में जो है जनता का पावर होता है। आज सब वोटर आया हुआ है, कोई नेता नहीं आया हुआ, आज वोटर आया हुआ है, और यही वोटर जो है सत्ता में तब्दील करेगा। और हमारा जो मुद्दा है धर्म कोड का मुद्दा, पेशा कानून का मुद्दा, स्थानीय नियोजन नीति का मुद्दा, पेशा कानून का मुद्दा, ग्राम सभा की शक्ति का मुद्दा, जल जंगल जमीन का मुद्दे, और सभी मुद्दे जो अभी हेमंत सरकार ने नहीं किया है, उस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाकर के हम आने वाला समय में एक नया लोकतंत्र, नया उलगुलान आदिवासी पार्टी स्थापित करने का काम करेगा चुनाव के माध्यम से। बाप माने बिलोसा बबीता कच्छप। आइए झारखंड की चुनाव प्रभारी बबीता दीदी से बात करेंगे। तभी भी उनसे बातें हुई थी, काफी नाराज दिख रही थी कि उनको जो है अंदर आने नहीं दिया जा रहा था। दीदी क्या लग रहा है, बाप पार्टी के साथ साजिश हो रही है या क्या, मतलब कैसे आपको क्या अनुभव कर रहे हैं आप इस चीज को लेकर? देखिए हम अभी शुरुआत में हमको बाहर बताया गया, आप शुरुआत से हमारे साथ में लगे हुए हैं, आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे बाहर में हमारे कितने सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं, और आपको पता होगा कि हम ही नहीं आए हैं, 2-3 और प्रत्याशी भी यहाँ पे आए हुए हैं। और बाहर के कर्मचारियों ने हमको ये कहा कि छुट्टी है, जबकि चुनाव आयोग का जो नोटिफिकेशन है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि 11 बजे से 3 बजे तक के बीच में ही आप नामांकन कर सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात की सार्वजनिक अवकाश होगी तभी आप मतलब कि उस दिन आप नामांकन नहीं कर सकते। तो आज की छुट्टी के बारे में उनको पता नहीं था, स्थानीय कर्मचारियों को, यहाँ की कर्मचारियों को। हम जब आरओ से मिलने के लिए गए रिटर्निंग ऑफिसर से, तो उन्होंने अपना हैंडबुक दिखाया, और उस हैंडबुक में उन्होंने बताया कि 4th सैटरडे, 2nd सैटरडे, आज चूंकि 2nd सैटरडे है, और सॉरी 4th सैटरडे है, इसलिए आपको नामांकन नहीं करने दिया जा रहा है। इस तरह का हवाला उन्होंने दिया, और फिर कहा अपना मतलब कि पक्ष रखते उन्होंने कहा कि बाहर नोटिस बोर्ड में, कार्यालय के बाहर में नोटिस बोर्ड में हमने चिपका दिया है। तो हम कोई भगवान तो है नहीं कि आम जनता जो है कोई भगवान तो है नहीं कि उनको मालूम चलेगा, क्योंकि ये सर्कुलर जारी हो, ये रिटर्निंग ऑफिसर के लिए, किसी प्रत्याशी के लिए, किसी पार्टी को उन्होंने सूचित नहीं करवाया है। तो उनका डिफॉल्टर ये है, डिफॉल्ट में ये है, हालांकि वो मान नहीं रहे कि हम डिफॉल्ट में है, डिफॉल्ट ये है कि उनको कहीं ना कहीं जो है स्थानीय अखबारों में, मीडिया के माध्यम से इस बात की सूचना देनी चाहिए। 7 दिन का समय होता है नामांकन के लिए, और 2 दिन तो ऐसे ही चला गया। कहीं ना कहीं साजिश तो है ही, क्योंकि मंडे के दिन उन्होंने कहा कि आपका फॉर्म हम ले लेंगे, लेकिन मंडे के दिन में कुछ डॉक्यूमेंट अधूरा रह गया या फिर कुछ ऐसी चीजें हैं। हाईकोर्ट में स्पष्ट निर्देश है कि आपको नामांकन करने से नहीं रोका जाएगा। अगर हमको मालूम होता कि 2nd सैटरडे है, संडे छुट्टी है, तो हम शायद पहले आ जाते नामांकन करने के लिए। तो अंतिम दिन के दिन में बहुत रिस्क रहता है, यही सोचते हुए हम आज यहाँ पे आए थे। लेकिन साजिश के तहत कहीं ना कहीं जो भारत आदिवासी पार्टी की जो लोकप्रियता देखने को मिल रही है, क्योंकि एक और चीज हमको देखने को मिला कि नेशनल जो चुनाव आयोग है, राष्ट्रीय चुनाव आयोग के माध्यम से एक लेटर गया है राज्य को, ठीक है, राज्य को, यहाँ पे झारखंड को और महाराष्ट्र को नोटिस गया है कि जो हॉकी और बॉल सिंबल है इनको अलॉट किया जाए। और सेकंड चीज क्या है कि जो इनका रजिस्ट्रेशन हुआ है भारत आदिवासी पार्टी का, उसका नोटिस भी गया हुआ है। लेकिन बावजूद इसके जितने भी प्रत्याशियों ने आज तक यहाँ पे नॉमिनेशन किया है, मैंने करवाया है, उनको बार बार ये पूछा जा रहा है कि जो राष्ट्रीय पार्टी है कि नहीं, इसका पेपर दिखाओ, हॉकी वालों को सिंबल अलॉट हुआ, उसका पेपर दिखाओ। तो ये तो चुनाव आयोग और राष्ट्रीय चुनाव आयोग की गलती है, स्टेट चुनाव आयोग, राष्ट्रीय चुनाव आयोग की तालमेल की गलती की वजह से।
है। सेकंड गलती क्या है कि इनको ऐसे गलती थोड़ा वो भी क्लियर कर दीजिएगा, जनता जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए हमारे जो दर्शक है वो खासकर जो है विलेज एरिया से बिलोंग करते हैं, आदिवासी जनता है, वे जानना चाहेंगे क्योंकि उनका भी जानना बहुत जरूरी है। आप जरूर बताइएगा इस बारे में भी। जी, जैसे कि राष्ट्रीय चुनाव आयोग जो है उन्होंने लेटर भेजा, पत्र भेजा यहाँ पे कि भारत आदिवासी पार्टी का सिंबल जो है, उनका चुनाव चिन्ह है हॉकी बॉल, वो आप इनको अलॉट करवाइएगा, उनको दीजिएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हर प्रत्याशी से हमसे पूछा जा रहा है कि आपका चुनाव चिन्ह है, इसका पेपर दिखाइए, आपका राष्ट्रीय मतलब रजिस्ट्रीकरण है, इसका पेपर दिखाइए। ये सारी चीजों का हवाला उनको बार बार दिया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। तो आज के दिन में जिस तरह की हरकत यहाँ पे हुई है, हमको पहले से सूचित नहीं किया गया है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष है, मैं चुनाव प्रभारी हूँ, या फिर अन्य पार्टियों को सूचित किया जाना चाहिए था, लेकिन बाहर में नोटिस चिपका के मात्र वो कह रहे हैं कि नहीं हमने तो अपना काम कर दिया। तो कहीं ना कहीं वो डिफॉल्ट में हम कोई भगवान तो है नहीं जो हमको घर में बैठे बैठे पता चल जाएगा कि यहाँ पे आज के दिन में छुट्टी है। तो कहीं ना कहीं आदिवासी को आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। भारत आदिवासी पार्टी जो अपना मुद्दा लेके चल रही है, जल जंगल जमीन खनिज और यहाँ के जो स्थानीय और मूल निवासियों को, आदिवासी मूल निवासियों का नौकरी व्यापार रोजगार स्थानीय नीति, इन सारे मुद्दों को लेके आगे बढ़ रही है, लोगों में लोकप्रियता बढ़ रही है भारत आदिवासी पार्टी की। तो कहीं ना कहीं इसकी जितनी प्रत्याशी है इनको नामांकन नहीं करने दिया जाए, इसकी भी साजिश हो सकती है। सर्कुलर को हम मानते हैं, नो डाउट, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर जो है, जो कि नामांकन करते हैं, उनके हैंडबुक में लिखा हुआ है 4 सैटरडे, चौथा शनिवार और दूसरा शनिवार को आपको नामांकन नहीं करने देना है। लेकिन ये बात हर प्रत्याशी को कहीं ना कहीं अखबारों के माध्यम से उनको सूचित करवानी चाहिए थी। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे इनकी गलती है और जानबूझ के पॉलिटिकल राजनीति से प्रेरित होकर ये सारी गलतियां की जा रही हैं। इसके बाद आप लोग क्या एक्शन लेंगे दीदी? आज जिस तरीके का जो सलूक हुआ है, खासकर तो है कि एक प्रत्याशी, देखिए चुनाव में जो है हर तरह का जो है कैंडिडेट्स खड़े होता है हर तरीके का, तो उनको अंदर नहीं आने दिया गया है। आप लोग ने भी कड़ी विरोध किया, हमने कवर भी किया इस चीज को लेकर में। तो आप लोग अभी जो जा रहे हैं, इसके बाद आप लोग कुछ एक्शन ले रहे हैं या नहीं? हाँ, देखिए, जैसे चुनाव आयोग रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो अपना सेफ साइड लेके चल रहे हैं कि हमने नोटिस चिपका दिया बाहर, हमने फोटो लिया है, एविडेंस सारा कलेक्ट कर लिया है। कि बाहर चिपका देने से वो मतलब कि अपने कर्तव्य से मुक्त हो गया, ऐसा नहीं है। उनको अखबारों में देना चाहिए था। कल को जाके सोमवार को तो कह रहे हैं कि आपका नॉमिनेशन हो जाएगा, अजय कच्छप का नॉमिनेशन हो जाएगा खिजरी से, लेकिन हो सकता है कुछ डॉक्यूमेंट छूट जाए, समय अभाव में अगर नॉमिनेशन नहीं कर पाए तो हम कोर्ट जा सके। इसलिए हम आज का सारा एविडेंस कलेक्ट करके जा रहे हैं और आज जो है केंद्रीय जो राष्ट्रीय चुनाव आयोग है उनको हम लेटर लिखने वाले हैं प्रदेश अध्यक्ष जी के माध्यम से, और राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे उनके माध्यम से लेटर लिख के उनको सूचित करवाएंगे कि आज हमको नॉमिनेशन नहीं भरने दिया गया, सेकंड सैटरडे का हवाला देके, 4 सैटरडे का हवाला देके, और इसकी पब्लिक नोटिफिकेशन मतलब पूरी जनता को मालूम होनी चाहिए कि आज के दिन में चुनाव यहाँ पे छुट्टी रहेगी, ये मालूम चलना चाहिए था। वो उन्होंने अपना कर्तव्य की पूर्ति नहीं की है, तो कहीं ना कहीं डिफॉल्ट में आएंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी।